एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 19 महिलाओं के साथ दुष्कर्म और फिर उनका कत्ल पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। इस घटना ने इसमें कुछ नाबालिग बच्चियां भी शामिल थीं। यह बात मई 2006 की है। एक लड़की जिसका नाम पायल था, उसे नोएडा के निठारी गांव के कोठी नंबर D5 में बुलाया जाता है। दरअसल इस लड़की को नौकरी देने के नाम पर बुलाया जाता है। बुलाने वाले का नाम सुरेंद्र कोहली था। सुरेंद्र कोहली इस कोठी का नौकर था। कोठी के मालिक का नाम मोनिंदर सिंह था, जो अक्सर बाहर रहा करता था। पायल उत्तराखंड से आई थी। वह लड़की ऑटो रिक्शा से कोठी पर आती है और ऑटो रिक्शा वाले से बोलती है कि भैया आप यहीं पर खड़े रहो, मैं इंटरव्यू पे जा रही हूँ और जब बाहर आऊँगी तो आपके पैसे दे दूँगी। ऑटो रिक्शा वाला कोठी के बाहर खड़ा रहता है और लड़की फिर कोठी के अंदर चली जाती है। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद लड़की वापस नहीं आती है। फिर ऑटो रिक्शा वाला कोठी का दरवाज़ा खटखटाता है और उस लड़की के बारे में पूछता है। ऑटो रिक्शा वाले को जवाब मिलता है कि वह लड़की तो काफ़ी देर पहले यहाँ से जा चुकी है। रिक्शा वाला कहता है कि मैं तो मेन गेट के सामने ही खड़ा था, वह लड़की कोठी से बाहर निकली ही नहीं। फिर ऑटो रिक्शा वाला वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन गुजरने के बाद इधर लड़की का पिता नंदलाल उत्तराखंड से लड़की को ढूंढते हुए नोएडा आता है, क्योंकि लड़की ने अपने पिता को बता रखा था कि मैं नौकरी के सिलसिले में नोएडा जा रही हूँ। मोनिंदर सिंह ने बुलाया है। पायल का पिता कोठी पर आकर पूछता है, लेकिन पायल का कुछ पता नहीं चलता है। फिर वो परेशान होकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाता है। नंदलाल को एक दिन वही ऑटो रिक्शा वाला मिलता है और बताता है कि आपके बेटी को मैंने ही उस कोठी पर छोड़ा था, लेकिन वो कोठी से बाहर नहीं आई। इधर दूसरी तरफ उस गांव से और भी बच्चे लगातार लापता हो रहे थे। चूँकि थाने में नंदलाल ने पहले से ही रिपोर्ट दर्ज करवा रखा था और गांव वाले भी पुलिस पर काफ़ी दबाव बना रहे थे। दबाव में आकर पुलिस ने आखिरकार एक दिन उस कोठी पर छापा मार ही दिया। काफ़ी पूछताछ के बाद बात सामने आई और सुरेंद्र कोहली ने सारे राज उगल दिए। उसने कबूल किया कि सारी हत्याएं उसी ने किया है। उसने बताया कि वह नौकरी का झांसा देकर लड़कियों को कोठी पर बुलाता था और उनके साथ दुष्कर्म करके उनको मार देता था। फिर उनकी लाशों को सामने वाले नाले में दबा देता था। इसमें कई सारे नाबालिग बच्चियां भी शामिल थीं। इनको भी किसी दूसरे झांसे से बुलाता था और उनके साथ भी वही करता था। जब नाले की खुदाई होने लगी तो उसमें से काफ़ी सारे नरकंकाल मिलने लगे। इतने सारे नरकंकाल देखकर लोगों के होश उड़ गए। इस कांड को निठारी कांड के नाम से जाना जाता है। कोठी के मालिक मोनिंदर और इसके नौकर सुरेंद्र कोहली दोनों को हिरासत में लिया गया और इन पर मुकदमा चलाया गया। मोनिंदर सिंह का कहना था कि मैं तो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करता था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। वहीं पर कानून का कहना था कि कोठी के मालिक आप हैं, इसलिए आपको भी सज़ा होगी। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात पर सुरेंद्र कोहली को फांसी की सज़ा सुनाई गई। वहीं पर मोनिंदर सिंह को 7 साल की सज़ा सुनाई गई। जब सुरेंद्र कोहली को फांसी की सज़ा हुई थी तो देश की जनता बहुत खुश थी। लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं था। लोगों का कहना था कि इस घटना में मोनिंदर सिंह का भी हाथ था, लेकिन मोनिंदर सिंह सुरेंद्र कोहली को लालच दिया कि तुम सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लो और तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी ज़िंदगी भर मैं उठाऊंगा। और इसी झांसे में आकर उसने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया। चूँकि कोर्ट में भी मोनिंदर सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए इनको सिर्फ 7 साल की सज़ा सुनाई गई। इस कहानी में जो सबसे बड़ा रोल था वो पायल का था। उसके लापता होने के बाद ही ये सारा भेद खुला था, नहीं तो ना जाने ये दरिंदा पता नहीं और कितने मासूमों की जान ले लेता। समाज में ऐसे खतरनाक भेड़िए भी होते हैं। मेरे हिसाब से जो इसको फांसी की सज़ा हुई थी वो कम था। ऐसे भेड़िए की तो इससे भी खतरनाक सज़ा होनी चाहिए थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप कमेंट करके बताइएगा
कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए आदाब और नमस्कार।